बच्चों के मैसेज मेरे पास आए जो छत्तीसगढ़ से थे, जिनको टीचर्स डे वाले दिन ज्वाइनिंग लेटर मिला। ठीक है, तो भाई आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि टीचर्स डे वाले दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला। काफी बच्चों के जो मैसेज आए। ठीक है, मुझे आज भी ध्यान है जब 5 साल पहले जो 68,500 का जो पहला फेज निकला था, पहली भर्ती जो निकली थी रिटर्न एग्जाम की, उसमें जो मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो 5 सितंबर को ही मतलब हमें ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए कहा था। हालांकि मुझे 7 तारीख को मिला था, क्योंकि 5 सितंबर को जैसे छत्तीसगढ़ के जो सीएम हो गए या यूपी के जो सीएम हो गए, वो मतलब अपने हाथ से ज्वाइनिंग लेटर स्टूडेंट को देते थे। तो मुझे 7 को मिला था, तो ऐसे ही 5 तारीख को आपके छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को मिला। तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो अपना स्कूल संभालिए, आई होप आपको अलॉट भी हो गए होंगे, और आगे की आप लोग जिंदगी अपने चलाइए। ठीक है, अब बात करते हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। पहले बात करते हैं आपके सीटेट के एग्जाम को लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले आपके सीटेट के एग्जाम से शुरुआत करते हैं, फिर बाकी की पोस्ट के ऊपर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ भाई सभी को गुड इवनिंग, हाँ हैप्पी टीचर्स डे। इतनी लेट विश कर रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले आपके सीटेट के रिजल्ट को लेकर बात कर लेता हूँ। देखिए सीटेट के रिजल्ट में अभी करंट में ये बात पता चली है कि जो आपकी ओमार सीट है, जो आपकी कॉपी है, वो अभी स्कैन हो रही है। स्कैन होने में जो आपकी कॉपी है, उसको स्कैन होने में मान के चलिए 6 से 7 दिन लग जाएंगे। 6 से 7 दिन उसको स्कैन होने में लग जाएंगे, और मान के चलिए कि शायद 2 से 3 दिन उसके बाद जो आपका डेटा आएगा रिजल्ट से संबंधित, वो आपका डेटा आ जाएगा। मिनिमम आप मान के चलिए कि आपके रिजल्ट में अभी की डेट से 2 हफ्ते का टाइम आपका लग सकता है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो आपका सितंबर है, तो सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आपके आंसर की वगैरह आ जाएगी, आप लोग उसको चैलेंज कर देना। जो भी आपको डाउटफुल लगे या मुझे बता देना, मैं आपकी तरफ से चैलेंज कर दूंगा। अगर मतलब आपके पास पैसे की व्यवस्था ना बने तो मैं उसको चैलेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये सितंबर कह रहा हूँ सीटेट के रिजल्ट की मैंने बात बताई। अभी आपकी वो मार्कशीट स्कैन हो रही है, 3 से 4 मशीनें इनफैक्ट आपकी लगी हुई है, जो आपकी कॉपी स्कैन होने के लिए लगी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छी खासी स्पीड से आपका स्कैनिंग का काम अभी चल रहा है। देन उसके बाद 2-3 दिन में आपका डाटा यहाँ पर कलेक्ट होगा, देन उसके बाद वो रिजल्ट को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो सितंबर के एंड में मान के चलिए वहां तक आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आपके आंसर की आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके सीटेट के एग्जाम को, जिसको लेकर आप लोग काफी दिन से पूछ रहे थे, खासकर जो आपके बिहार के स्टूडेंट है वो इसको पूछ रहे थे, क्योंकि जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अंतर्गत उनको थोड़ी यहाँ पर टेंशन हो रही थी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सीटेट के बाद बात करता हूँ आपके दूसरे की बात करता हूँ। ठीक है, दूसरे की बात करता हूँ, जो आपका दूसरा एग्जाम है। दूसरा एग्जाम आपका ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के ऊपर बात करता हूँ। देखिए जब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, तो सबसे पहले जब मैंने इसके ऊपर आपकी चीज बताई थी, इसके बारे में एक ही वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें मैंने इसके बारे में सब चीजें बताई थी, कैसे स्कूल होते हैं, किस प्रकार का आपका प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस चलेगा। और मैंने कहा था कि अगर ये कोर्ट केस से बच जाए तो गनीमत होगी, जो कि पूरी संभावना थी। तो इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, 17 तारीख को स्टे इसके ऊपर लगा। ठीक है, कई स्टेट की तरफ से यहाँ पर लगा, जिसमें आपके ये गुजरात था, उत्तराखंड था, त्रिपुरा था, और आपका उत्तराखंड इसके अंदर था। ठीक है, गुजरात भी, गुजरात के अलावा एक और स्टेट था, आई थिंक 4 से 5 स्टेट है जहां पर कंफर्म आपका स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बाद में जो वहां के कॉन्टेक्चुअल स्टाफ है, उनकी डिमांड होती है कि भाई हम इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे भले ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब जो नए कैंडिडेट यहाँ पर पेपर देने आएंगे तो हम उनसे कैसे कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो उनकी अपनी एक अलग डिमांड चल रही थी, जो कि उस वाली वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करा था, सारा का सारा, कि विवाद आखिर में है क्या। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ डेट निकल कर आई, ईएमआरएस के लिए आपकी डेट निकल कर आई कि जो आपका अक्टूबर का जो फर्स्ट और सेकंड हफ्ता है, हालांकि इसके अंदर भी डेट है, बट मैं यहाँ पर आपका पहला और जो सेकंड हफ्ता है, ठीक है, जो पहला और दूसरा सप्ताह है, उसमें आपकी डेट निकल कर रही है, जो कि मतलब अभी ये नहीं कह सकते बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन मान कर चलिए संभावना इसके अकॉर्डिंग है। हालांकि आपकी 17 अक्टूबर को ही, कितनी 17 अक्टूबर को ही कोर्ट के अंदर आपकी सुनवाई है। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट को यहाँ पर जवाब देना है। सुनने में आ रहा है कि अभी जवाब ही तैयार नहीं हुआ, तो देखिए उसके अंदर क्या जवाब देता है, क्या क्लियरिफिकेशन देता है, जो 17 तारीख को आपकी होने वाली है। तो 17 अक्टूबर से पहले आपका पहले और दूसरे हफ्ते में, जो अक्टूबर का पहला दूसरा हफ्ता होने वाला है, उसमें आपकी एग्जाम की डेट भी चल रही है। ठीक है, जो कि काफी हद तक ठीक चल रही है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते इसके ऊपर। और 17 को आपका कोर्ट के अंदर आपका केस भी है। अब देखो मैटर कैसे फंसा हुआ है। अब पता है इसके अंदर कौन पिसेगा, इसके अंदर पिसेंगे बच्चे, खासकर जो आपके बीएड वाले। बीएड वालों का जितना हेरेसमेंट हुआ है आज के टाइम में, इतना मतलब अभी तक नहीं देखा था कहां। ठीक है, जहां भी देखो बीएड वालों के साथ ही चीज देखने को मिल रही है। यहां पर आपका कोर्ट के अंदर जब केस है, या तो पहले इसको क्लियर करवाइए या कुछ बीच का रास्ता निकलवाइए। हालांकि जो आपके जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर स्टे लिया हुआ है, उनसे बातचीत चल रही है। ठीक है, सलाह की कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, ज्यादा सब बातें डिस्क्लोज करना आपके लिए ठीक नहीं है।
बट ये मैटर आपका बना हुआ है। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आप अक्टूबर का पहला और दूसरा हफ्ता है इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम है। बाकी कोर्ट के अंदर क्या होगा भाई, वो तो कोर्ट का काम है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। किसी प्रकार की टिप्पणी इस प्रकार से कर सकता हूं, बट यहां पर भी अगेन गलती नीति बनाने वालों की सरकार की तरफ से देखने को मिलती है। कुछ चीज क्लियर नहीं करते, उसके बाद आगे का प्रोसेस नहीं लेकर चलते, ठीक है। बट मैं आपसे कहूंगा कोर्ट के अंदर भले आपका केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, लेकिन आप अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, जो आप लोग ईएमआरएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अगले पेपर के ऊपर बात करता हूं, जो आपका केवीएस के एग्जाम के ऊपर बात करता हूं, केवीएस के रिजल्ट के ऊपर बात करता हूं, ठीक है। जिसके ऊपर बच्चे इतने परेशान हो गए हैं काफी टाइम से, मतलब वो इसी असमंजस में है कि मतलब क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा। खासकर जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट है उनको ये कि भाई हम अंदर है या बाहर है। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके केवीएस के एग्जाम की बात करूं, तो इतनी तो सब चीज आपके सामने क्लियर है कि जो आपके केवीएस के एग्जाम में जो बीएड है वो लगभग आपका मतलब बाहर ही है। उसके अलावा जो करंट में भी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और मैं कोई ऐसे तो हवा में कोई बात नहीं कहता, अभी भी आपकी मिनिस्ट्री और जो आपका बोर्ड है उसके बीच में आपका डिस्कशन चल रहा है कि क्या हम एक बारी में बीएड को अंदर ले सकते हैं या इस बार खाली ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम नहीं लेंगे। हालांकि ये चीज क्लियर हो गई, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके बाद में जो एनसीटी की तरफ से आया या कुछ आरटीआई के भी जवाब आए, उसके बाद से चीज क्लियर हो गई कि बीएड जो है आपका केवीएस से बाहर हो गया। बट अभी भी एक डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन के अंदर क्या निकल कर आएगा, क्योंकि केवीएस जो होती है आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और यहाँ पर जो राइट होते हैं, जो आपके चेयरमैन होते हैं, काफी मतलब पावरफुल राइट उसके पास होते हैं। तो अब देखते हैं मतलब क्या डिस्कशन निकल कर आता है, जो आपका मिनिस्ट्री होती है और जो आपका बोर्ड होता है उनके बीच में डिस्कशन करने के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है। रिजल्ट आपका क्लियर है, मतलब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो आपका डीएलएड के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेंगे, और जो आपकी कट ऑफ बन कर आएगी, तो कट ऑफ भी उसके बाद काफी कमी आने वाली है। रो कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रो कट ऑफ आपकी कमी आने वाली है, बट एक बार डिस्कशन हो जाने दीजिए।